अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड के मुतालिक जो एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसके अंदर सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके सामने मैं रखता हूँ, तो लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक पे एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए, डिमांड कर्व के साथ जो चीज कांस्टेंट रखी जाती है या सेम रखी जाती है, उसमें आप जानते हैं कि प्राइस तो चेंज हो रही होती है, क्योंकि आपका ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसमें प्राइस होती है और ये कम भी हो रही होती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होती। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो जो क्वांटिटी है वो दूसरे एक्सिस पे कम भी हो रही होती है और ज्यादा भी हो रही होती है। तो सवाल ये है कि फिर कांस्टेंट क्या चीज होती है। तो आपने एक लिस्ट ऑफ अजम्पशंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि वेदर चेंज ना हो, कस्टमर का टेस्ट, हैबिट और उसकी इनकम चेंज ना हो, ये सेम रहे। तो ये वो चीज है जिसको आपने वहां कांस्टेंट फर्ज किया। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जब कीमत कम होती है तो कंज्यूमर पहले से ज्यादा चीज खरीद सकता है। इससे क्या मुराद है? देखिए, प्राइस के कम होने पर कंज्यूमर उसकी पहले से ज्यादा मिकदार क्यों खरीद सकता है? इसकी एक वजह तो ये कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने ही पैसों में उसकी पहले से ज्यादा मिकदार ले रहा है, लिहाजा उसकी रियल इनकम में इजाफा हुआ है। मींस कि वो उतने ही पैसों में ज्यादा चीज खरीद सकता है। इसका एक मतलब और ये भी बनता है कि उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ है, और इसका मतलब ये भी है कि विद इन सेम अमाउंट ऑफ मनी वो इससे ज्यादा खरीद रहा है, लिहाजा ऑल ऑफ अबव जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारा है वो है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिस इज कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। ये भी वही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इंक्रीज इन रियल इनकम इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय मोर। यकीनन जब ये रियल इनकम में इजाफा होता है तो वो कंज्यूमर को मोटिवेट करता है कि वो पहले से ज्यादा खरीदे। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट ऑफ, वाकई इसको हम इनकम इफेक्ट भी कहते हैं। तो ऑल ऑफ अबव भी यहाँ पर ऑप्शन होगा। आगे आ गया, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू द कमोडिटी whose price has fallen for other commodities which have now become relatively dearer, मतलब expensive। कीमत के कम होने पे ये चीज सस्ती और बाकी चीजें जो है महंगी पड़ेंगी। तो इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इसको हम ये कहेंगे, जब हम कंपेयर करते हैं कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके प्राइस कम होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा खरीदी गई है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में जब दूसरी चीजों से उसका मुआवजा किया जाए तो इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट किया गया है, कि जो चीज कंज्यूमर पहले इस्तेमाल कर रहा था वो उसे छोड़कर अब इसे इस्तेमाल करने लग गया है, क्योंकि ये उनकी निस्बत उसे सस्ती पड़ रही है। द क्वेश्चन व्हाई द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस एज इट्स प्राइस फॉल्स। तो क्या वजह है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है, या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी राइजेस एज प्राइस फॉल। जब प्राइस फॉल करती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? तो एक वजह लिखी है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज। तो ये तो सब्स्टिट्यूट वाली बात होगी, लिहाजा ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। कंज्यूमर कैन अल्टरनेट द प्रोडक्ट ही इज ऑलरेडी यूजिंग, ये भी बात ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना इसी को कहते हैं, लिहाजा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपकी सही ऑप्शन ये रही डी। अब देखिए, तीनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, दोनों चीजें डिस्कस कर ली। एक ये है कि प्राइस के कम होने पर कोई ज्यादा इसलिए खरीदता है कि रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी आप पहले से ज्यादा खरीद सकते हो उतने ही पैसों में। दूसरी वजह ये कि सस्ता होने की वजह से आप जो दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहे थे पहले उसे छोड़कर इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन जाता है। और तीसरी वजह यह है कि जब किसी चीज की मिकदार बढ़ती है तो उसके मिकदार के बढ़ने से उसकी जो सेटिस्फेक्शन है या यूटिलिटी पहले से मार्जिनली कम होती है, इसलिए हम निस्बतन उसको पहले की निस्बत कम प्राइस ऑफर करते हैं। मैं रिपीट करता हूं
कि more units of a commodity a person has, utility falls। तो मैंने कहा more units of a commodity has a person has, more units of a commodity a person has, utility falls। तो जब मिकदार बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन या मार्जिन यूटिलिटी कम होगी, लिहाजा उसकी कीमत भी पहले से कम ऑफर की जाएगी। इसी बात को यहाँ पे पूछा गया ऑटम 16 के क्वेश्चन में, डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ, तो हम कहते हैं इसकी वजह जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और भी कई जगह नजर आया, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपको ये ऑटम 14 के पेपर में भी सेम सवाल नजर आएगा, यही सवाल ऑटम 12 में भी आपको नजर आएगा, और यही सवाल हमें क्वेश्चन बैंक में भी एक जगह नजर आएगा। लिहाजा ये काफी दफा रिपीट हो चुका है। आगे आ जाती है लिमिटेशंस। देखिए लॉ ऑफ डिमांड या इकोनॉमिक लॉस होते हैं, ये सोशल साइंस के लॉस हैं, हर जगह एज इट इज फिजिक्स या केमिस्ट्री या प्योर साइंस के लॉस की तरह अप्लाई नहीं होते। लॉ वहां अप्लाई नहीं होता जहां मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन की बात होती है, लोग इनको खरीदते ही डिस्टिंक्शन के लिए हैं, लिहाजा इनके महंगा होने पर लोग इन्हें और ज्यादा पसंद करेंगे। गिफ्ट गुड्स के मामले में भी होता है कि जब कीमत कम होती है तो इनको ज्यादा नहीं खरीदा जाता बल्कि पहले से भी कम खरीदा जाता है। यही चीज है आपको पैनिक सिचुएशन में नजर आती है कि जब पैनिक हो जाती है कि अफवाह फैल जाए कि पेट्रोल कल से दस्तयाब नहीं है, तो लोग महंगा पेट्रोल भी खरीदना शुरू कर देंगे। तो पैनिक में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इसी तरह कोई एंटीक कलेक्शन हो या फीलिंग्स एंड इमोशन रिलेटेड चीज हो, इस पे भी लॉ अप्लाई नहीं होता। जितनी ज्यादा हो इनकी यूटिलिटी कम नहीं होती, इसलिए हमें प्राइस के कम होने पर हमारा बिहेवियर जो है उस मामले में इस तरह डील नहीं करता, क्योंकि इनका ताल्लुक फीलिंग्स के साथ होता है। द क्वेश्चन ऑफ अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डज नॉट अराइज, thus economic laws lag generally and are not universally applicable. What are the limitations of the law of demand? इसमें कौन कौन सी limitations हैं? तो हम कहते हैं कि गिवन गुड्स पे भी अप्लाई होती है, मार्क डिस्टिंक्शन पे भी होती है, पैनिक पे भी होती है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ ऑप्शन को आप कंसीडर कर लीजिएगा ऑल ऑफ अबव, तो ये सब पे अप्लाई होता है। अब गिवन गुड्स वो होती हैं जिनके कोई करीबी नेमुल बदल जो होते नहीं होते, लेकिन जो नेमुल बदल होते हैं उनसे कई गुना बेहतर होते हैं, लिहाजा सस्ते होने पर लोग इन्हें ज्यादा नहीं खरीदते बल्कि इनके पैसे बचाकर दूसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं। लिहाजा इनका आम रूटीन में जब इनकी प्राइस कम होती है तो लोग इन्हें कम खरीदते हैं, और जब इनकी प्राइस ज्यादा होती है लोग इन्हें ज्यादा खरीदने पर मजबूर होते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि स्लोप ऑफ गिवन गुड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो ये क्या होती है? पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।